राठौड़ की, बोलो 984 की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। बोलो भैरू जी महाराज की। परम सम्मानीय आपकी पोटलिया, आपकी ढाणी पोटलिया में सब इकट्ठे होकर के और मेरे को बुलाया। बैठा बैठा मैं गहनता से आपकी पूरी बात सुनी। आपके बिजली की समस्या भी है, पानी की समस्या भी है, सड़क की समस्या भी है, बोध की समस्या भी है, और जगह जगह गरीब लोगों के मकान नहीं होते, उन मकानों की असुविधा है। तो आज ये समस्या आपके बीच क्यों है? ये समस्या इसलिए है कि हम एकत्रित नहीं हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। हमें ठग करके कभी तो कांग्रेस पार्टी हमारे से वोट लेकर के चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी वाले वोट लेकर के चले आते हैं। जब वोट आते हैं तो बोला बेटे नायका कता वोट है, मैं गोला कता है, बोलो 500 एक वोट है, 1000 रुपया भेज दो गणा। तो मेरे भाइयों कहना चाहूंगा, उन पायों में आपकी जिंदगी नहीं कटने वाली और पायों में आपकी ये सुविधा नहीं होने वाली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस प्रजातंत्र में हमें समानता का अधिकार दिया था, हमें वोट का अधिकार दिया। राजाशाही जमाने में राजा रानियों के पेट से पैदा होते और मनमानी करते थे। इस प्रजातंत्र में सभी समाजों को समानता का अधिकार है और वो अधिकार इस प्रजातंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दिलवाया, वोट का अधिकार दिया। आज राजा हम पैदा करते हैं, आज राजा बेटी में से जन्मता है, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं वो राजा बनता है। और राजा हम क्यों बनाते? राजा हमारी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए राजा बनाते हैं कि ये राजा हमारी रक्षा और सुरक्षा करे, परंतु वो राजा हमारे भक्षक हो जाए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी वाले को हमने राजा बनाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले को राजा बनाया, यदि हमारी रक्षा और सुरक्षा करते तो आज ये दशा नहीं होती। आज हमें सुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम स्वयं खुद ही हैं, जो सोच समझ कर वोट नहीं दिया। वोट का अधिकार एक पायों का अधिकार नहीं है। वोट से राजा बनता है और उस वोट की कीमत अनमोल कीमत है। और वो बड़ी पार्टी के लोग आपके बीच आते हैं और आपको 50 रुपए में जो अनमोल कीमत का वोट है उसको खरीद करके आपको अचेत अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं और राजा बन के चले जाते हैं। आप पीछे पीछे घूमते रहो, एक भी नजदीक नहीं आएगा, आपके कोई भी नजदीक नहीं आएगा। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालोगे, जब तक आपके सिद्धांत आप नहीं संभालोगे, जब तक आपकी आदत आप नहीं बदलोगे, तब तक आपका सुधार नहीं होने वाला। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब ने कहा था उठो, एकता करो, बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षा में आगे बढ़ो, बुराइयों को त्यागो। पर मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, कहना चाहूंगा, आज जगह जगह मैं घूमता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं, मेरे नौजवान भाई, अक्सर नौजवान भाइयों को कहना चाहूं, मेरे नौजवान भाई शराब में लिप्त रहते हैं। कई कई जगह तो दृश्य ऐसे थे कि उनको कोई सुध नहीं। मेरी जवान बहन बेटियों को
30-30, 40 साल की उम्र में बेसहारा करके चले जाते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उस माताओं बहनों को का क्या साथ निभाया आप लोगों ने? उन बच्चों का क्या साथ निभाया? इसकी जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो मेरे भाई, आप खुद हो। कहना चाहूंगा माताओं बहनों से, इसकी जिम्मेदार आप भी हो। ये दारू पीते हो तो आप चुटका गुटका करते हो, इसलिए ये हंसने की बात नहीं। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। जो ये पैसे शराब में आप लगाते हो, चुटकी गुटकी में ये पैसे लगाते हो, उस पैसे से बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ ताकि विकास हो सके। बोर्ड की बात अलग रही, पहले आपकी दिनचर्या, आपका जीवन सुधार लो। आप जीवन सुधार लोगे, बच्चे पढ़ेंगे, आप ही के बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, आपके बच्चे इंजीनियर भी बनेंगे, आपके बच्चे अधिकारी बनेंगे, परंतु आपको आपकी आदत पहले सुधारनी होगी। जब तक ये जीवन बार बार नहीं आता, बार बार नहीं आता है। भजन में कहे मारवाड़ी में, मिनट जमारो थान फेर नहीं मिलसी, बिरथा जनमत खोई जी, हरि भजन बिना अहिया भटका को फिर जुग में रोई जी। हो जाओ होशियार, रहो गुरु आगे शीश काट दर दे जी, सपना न संसार जान की राह गम की ले जी। संसार एक सपना मनुष्य दे बार बार प्राप्त नहीं होती, अच्छे कर्म करने के बाद ये मनुष्य दे प्राप्त होती है और आप इसको यूं ही खो देते हो, यूं ही खो देते हो। ये कुछ कर गुजरने के लिए होती है, ये लोगों की गुलामी करने के लिए नहीं होती। हमको कुछ करने के लिए भगवान ने यहां भेजा है, परंतु हम दुष्कर्म करके और हमारा जीवन नष्ट कर लेते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यही सुध बुद्ध नहीं रहती। हमारी जिम्मेदारी क्या है? पति की पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी है? पत्नी के पति के प्रति क्या जिम्मेदारी है? और घर के गार्जियन की, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है? आपको अभी ये पता ही नहीं है। आप जीवन को स्वयं अपने आप में नरक बना रखा है। मैं तो 2 मिनट के लिए आपको समझा करके चले जाऊं, बाकी समझना तो आपके हाथ में बात है मेरे भाई, समझना आपके हाथ में बात है। रही राजनीतिक बात, जैसे शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, उसी हिसाब से राजनीति के बिना भी जीवन अधूरा है। आज कोई छोटी मोटी घटना होगी, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि राज में आपके अधिकारी नहीं, राज में आपका कोई कर्मचारी नहीं, राज में आपका कोई नेता नहीं। कौन सुनेगा आपकी बात? कौन सुनेगा? बड़ी पार्टियों के लोग वोट लेने के आ जाते हैं, लेकर चले जाते हैं। वो क्या जाने पीड़ पर आई, जिसको कभी न फटी बीवाई की पीड़ा वही आदमी जाने, जिसने मेहनत करी है, जिसके कभी बीवाई का दर्द हुआ है। गरीब की पीड़ा गरीब जानेगा, मजदूर की पीड़ा मजदूर जानेगा, किसान की पीड़ा किसान समझता है, दलित की पीड़ा दलित समझता है। आज कहना चाहूंगा इस मौके पर, कांग्रेस और भारतीय जनता 70 साल तक हमें धोखा देती रही और धोखा देते रहे, फिर भी हम उनका पूंछ पकड़ करके बैठे। मारो मुंडो फूट जाए, दांत टूट जाए, गोडा फूट जाए, पड़ में छोटा को पकड़ पकड़। अरे क्या पकड़? तो आपको छोड़नी होगी, आपको अच्छी बातों को पकड़नी। आज देखते हैं राजस्थान की हालत। राजस्थान में अपनी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, थाने जैसी जगहों में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, एम्बुलेंस जैसी जगहों में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अभी अगले दिन हमने देखा था, यहां नजदीक में ही गांव पड़ियारा, उस पड़ियारा में 14 साल की बच्ची के साथ और जालिम लोगों ने रेप किया और बुलाया, स्कूल से बुलाया, बोले आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बहाने बुला करके एक्सीडेंट का नाम लेते ही छोटी बच्ची थी चली गई, और वहां जाते ही
भेड़ियों ने उनको बड़ी बेदर्दी से नोचा और बेसुध हालत में उसको डाल करके चले। हमें जब पता चला हम गए, पीड़िता के पास गए, हमने सुना और अपराधियों को गिरफ्तार भी करवाया। तो आज ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हालत, आज देश की हालत देखिए। आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं, आज जगह जगह मर्डर हो रहे, दिन दाड़े मर्डर होते। ये विकास की बात तो दूर रही, हमारी जानी सुरक्षित नहीं है। हमें जानना होगा, हमें पहचानना होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजदूर की, दलित की, किसान की, हम सब की पार्टी। इसलिए हमें सब समझना होगा, हमें जागना होगा कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। आज जब भी जैसे मेघवाल परिवार का बच्चा एक मटकी के हाथ लगाया और उसका मर्डर कर दिया गया जालौर गांव में, वहां भी कौन गए थे? हम लोग गए थे वहां। राजू नायक का मर्डर हो गया था, वहां कौन गए थे? हम लोग गए थे। तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमारा तमाशा देखते रहे। पिछले गत दिनों में सरदार सर में एक नाइक महिला के नाखून निकाल लिए गए थे पुलिस द्वारा, बेदर्दी से उसके देवर की हत्या कर दी गई थी। वहां कौन गए थे? हम गए थे, उनका साथ देने के लिए हम गए थे। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले तो वहां नहीं गए, क्योंकि उनको गरीब की पीड़ा के बारे में पता ही नहीं, वो क्यों जाएंगे? तो हनुमान जी बेनीवाल की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, 36 कौम की पार्टी है, लड़ती है। आज आपने मेरे को बुलाया और ये पीड़ा आपने बताई। आज हम सरकार में नहीं है, हम सत्ता में भी नहीं है और मैं जीता हुआ भी नहीं हूं। मैं यहां से 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं। एक बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो 2000 है ना, कदर ही नहीं। मैं आपको में आया, मेरे को 32,212 वोट मिले और जीता तो फिर भी नहीं। एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हम सब मिलाकर के 85% जातियां हैं, जो हम 85% जातियां सबको राजा बनाने वाले। हम राजा नहीं बना पाते, और जो 15% लोग हैं वो हमारे पर हुकूमत करते हैं। आपकी ताकत को पहचानना होगा। उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो। हम क्या थे और आज क्या है? जब अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ दुराचार अत्याचार किया, कालीबाई नाइक, कालीबाई भील, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था और लड़ते लड़ते आपकी जान निछावर कर दी थी। इसी प्रकार हमारी महिलाएं भी शक्तिशाली थी। आपकी ताकत को भूल गए आप कि हम क्या हैं, क्या नहीं है। वे सब शराब में लिप्त होकर के उनको भूल गए। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। जैसे हनुमान जी की ताकत याद दिलाने के लिए जामुन जी वहां गए थे। लंका में जब हनुमान जी चढ़ाई कर रहे थे, निराश होकर के बैठ गए थे, उस समय जामुन जी ने याद दिलाई कि आप तो कई दूर तक, ये तो एक छोटा सा समुद्र है, आप तो इससे 100 गुना समुद्र भी आप लांग करके और जाकर के वापस आ सकते हो लंका। इतनी ताकत आप में, ताकत याद दिलाई। हनुमान जी गए और रामचंद्र जी कार्य सिद्ध किए, माता सीता का पता किया। तो आज हम भी आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आपके बीच आए हैं कि आप बड़े शक्तिशाली हो। आप संगठित होकर के एक जगह यदि वोट डालते हो, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को मोड़ दे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो आपकी ताकत को पहचान लो। आप
और अभी चुनाव में 10-11 महीने बाकी, हम सत्ता में जाएंगे, हम यहां से जीत करके जाएंगे, तो आपके अधिकारों के लिए पार्लियामेंट विधानसभा में सब लड़ाई लड़ेंगे और आपके अधिकार लेकर के आएंगे। और ऐसे तो आप जैसे मैं हूं, फिर भी लड़ाई तो लड़ूंगा। आप लिख करके दे देना हनुमान जी बेनीवाल साहब के नाम, लड़ाई लड़ूंगा, सड़क की मांग रखूंगा और साथ साथ पानी की, पौध की, बिजली की, ये सब समस्या उनके बीच रख करके, सरकार के बीच रख करके लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हूं। मैं एक मजदूर व्यक्ति हूं, नायक कम्युनिटी से हूं, नायक हूं, इसलिए आप लोगों के साथ में मैं 36 कौम को साथ लेकर के चलता हूं। सब हमारी है, नायक, मेघवाल, बावरी, सासी, वाल्मीकि, सब अपने ही हैं। 36 कौम को मैं साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूं। तो आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं, आप अब की बार सब इकट्ठे होकर के और चौथी बार जब मैं चुनाव मैदान में आऊं, आप जिता करके मुझे भेजो और बोतल के निशान पर वोट दो। जब जीत करके मैं जाऊंगा तो आपकी सब मांग पूरी करूंगा। और मैं पहले आपकी मांग की बात यह है, लड़ाई लड़ूंगा, सरकार से लड़ाई लड़ूंगा, आप जैसा मैं हूं फिर भी लड़ाई लड़ूंगा। आपका साथ चाहिए मुझे, रोड पर भी बैठना पड़े, धरना भी देना पड़े, बैठूंगा, पीछे हटने वाला नहीं, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये भरोसा विश्वास दिलाता हूं। नहीं आपको भागने दूंगा, नहीं मैं भागूंगा, इतना जज्बा रखता हूं। ये माता जी भी बता रही है ना कि पहले हमारा काम कर दो, अरे राज में भेज दो। आज तक 70 साल जिन लोगों से आपने, जिनको वोटते थे, उनसे करवा लिया क्या काम? फिर मेरे से कौन सा वादा करते हो? मैं वादा करता हूँ आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, फिर दिखा के नहीं भागूंगा, नहीं आपको नहीं भागने दूंगा, नहीं तो आपको भागने दूंगा, नहीं मैं भागूंगा। सड़क पर बैठने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है? ये भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, 36 कौम को साथ लेकर के और सब समस्याओं का समाधान करूंगा। आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूं, और ये भरोसा विश्वास दिलाता हूं आपको, 36 कौम को साथ लेकर के चलूंगा और आपके सुख और दुख में भागीदारी निभाऊंगा। आप मुझे साथ दोगे तो मेरा तन, मन, वचन, शरीर आप लोगों का है, जहां मर्जी काम में ले लेना। आपके सुख सुविधाओं के लिए मेरे को प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसमें मैं कसर नहीं रखूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। इतना भरोसा विश्वास दिलाता हूं। आपको भी मेरे साथ रहना होगा और आपने गहनता से मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद।